हेलो गाइस, वेलकम टू माय कश्मीर ट्रैवल ब्लॉग। ट्रेन में मस्ती पर बच्चे करना चाहते थे कुश्ती। मम्मी, बुआ, चाचा, पापा, अक्षत चाचा, पतिदेव, सुहानी दीदी, भैया आर्यन, नीनू, निन्नी, नुसरत, हम 11 लोग रायपुर से हुए कश्मीर को रवाना। ट्रेन से पहुंचे हम दिल्ली। यहाँ किया हमने ऑटो वाले से पतिदेव ने किया सवाल, केजरीवाल को हटाकर कैसा लग रहा है मेरे यार। ऑटो वाले भैया ने अपने दुखड़ा सुनाया। केजरीवाल को हटा के हमने बड़ा दुख पाया। 6:45 को हम हो गए अपनी बस पे सवार, पर 10 बजे तक बस न चली क्योंकि उसको भरनी थी सवारी मेरे। बच्चों को लगी थी भूख, जो उन्होंने बिस्किट खा के मिटाई। ढाबे के इंतजार में पेट के चूहों ने किया भांगड़ा। हमने कहा, ड्राइवर भैया जल्दी गड्डी चलाओ वरना तुम्हें पड़ेगा सूली में टांग। रास्ते में हमारी बस हुई कई बार पंचर, उसका ब्रेक पाइप भी टूटा। ये ऑटो बिलाय में पहले बहुत चलती थी, अब बंद हो गई। पता है वहाँ दिखती ही नहीं है। अच्छा सब जगह सब इलेक्ट्रिक ऑटो चल रहा है। कई सालों बाद यहाँ देखने को मिला है हम लोग को ये। इससे परेशान होकर आर्यन भैया ने खा लिया बाबा जी का बूटा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बस का जो भी था, रेडिएशन पाइप, ब्रेक पाइप सब टूट गया, पंचर भी हो गया, सब हो गया। ठीक है, तो भी आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी तरह हम भी मायूस है। ठीक है, दिल दुखा है लेकिन दिल टूटा तो नहीं, उम्मीदों का दामन छूटा तो नहीं। ठीक है, कल फिर आएंगे हम एक नई सुबह के साथ। कल फिर आएंगे हम एक नई सुबह के साथ, एक नई कहानी के साथ, मायूसियत के साथ, हर चीजों के साथ। खटारा बस से परेशान होकर हमने अपनी ट्रैवलर जल्दी बुलाया। ट्रैवलर पर सवार होते ही कश्मीर की पहली गुफा आई। कश्मीर में प्रवेश करते ही हमारा सिम हुआ बंद। सिम की दुकान के बाजू में ही था ढाबा, तो हमने सोचा क्यों ना यही किया जाए लंच। कहाँ है? कहाँ है बताना पहले। कश्मीर जंगल कहाँ जंगल दिख रहा है तेरे को? हम लोग आए हैं पहाड़ों के बीच में। वादी और नजारों के मजे लेते हुए उधम मचाते हुए हम पहुँचे उधमपुर। इन अंधेरी गुफाओं में घुसने के बाद हमने की शेर और भालू की तलाश। शेर और भालू तो हमें नहीं मिल पाए, तो हमने सोचा क्यों ना इन गिदड़ों से ही चलाया जाए काम। गार्डन हो रहा है, मजा आ रहा है। खाना अच्छा बनाया थे। तो ये है वो ढाबा, है जोगिंदर वैष्णव पंजाबी ढाबा, जो हम आपको पहलगाम जाने के रास्ते में मिले। 450 रुपए में 9 लोगों ने खाना खाया है, भर पेट पूरा। और जो कि आपको रेस्टोरेंट में वैसा स्वाद बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो ढाबा में आकर खाना खाए। यहाँ पे ठंड से वाट लगी पड़ी है, सब गाड़ी के अंदर जल्दी से घुसना चाह रहे हैं और सब तो, लेकिन इस ठंड में भी यहाँ के लोग बस लस्सी पीना चाह रहे हैं और लस्सी के बाद जस्ट चाय पीना चाह रहे हैं। तो लस्सी के बाद चाय पीकर जरूर देखें, आपके पेट में जो बवाल मचेगा उसे अपनाने के लिए जरूर एक्सपेरिमेंट करें। साथ में कैमरामैन अक्षत के साथ रिपोर्टर नहीं, व्लॉगर भाभी जी, निक्की भैया और ये पंडाल वाला बंदर, बाकी सब अंदर। इतनी सारी गुफाओं से गुजरने के बाद आर्यन में आ गई बनमान उसकी शक्ति। सब मिलकर हटा सकते और उसने पेड़ को एक झटके में हटाया। हम पहुंच गए। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। तो गाइस, बज गए हैं रात के 12 और हम आ गए हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन में, जो कि हमारा होम स्टे, और जो दिखता है कुछ इस प्रकार। तो ये फर्स्ट रूम है जिसमें ठहरे हुए हैं बुआ और सुहानी। और ये रहा उनका कमरा। वैसे तो हमारे सबके कमरे काफ़ी एक से हैं। यहाँ एक ब्लैंकेट दिया हुआ है, इसमें ये एक बेड हीटर है जिसे हमने स्टार्ट किया है, जिसकी मैक्सिमम टाइमिंग 20 मिनट्स है। इसे 20 मिनट के लिए रखना है, अगर हम इसे रात भर रखेंगे तो इसमें आग लग जाएगी। और यहाँ ठहरे हुए हैं मम्मी और पापा। ये मम्मी। यहाँ चाचा के लिए सिंगल बेड दिया गया है, चाचा अपना बिस्तर बना रहे हैं। चाचा। और यहाँ चाचा लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये एक छोटा सा हॉल है और ये रहा हमारा थर्ड रूम। ये शायद किसी का पर्सनल कमरा हुआ करता था, जिसे अभी रेंट में दे दिया गया। ये रहा भैया जिसका ये पर्सनल कमरा है शायद, जैसा हमने अनुमान लगाया है। यहाँ एक प्रिटी सा व्यू भी दिया हुआ है।
जो कि रोड का है व्यू, जो कि सवेरे दिखेगा, अभी इतना खास नहीं दिख रहा है। हमने अपना रख दिया है यहीं पे। आ गया गाइस, फाइनली 3 दिन के बाद सफर करने के बहुत खुश हूँ आने के बाद। ये रही हमारी निन्नी जो हमारे रूम के दर्शन कराएगी। चलिए निन्नी जी चलते हैं हमारे रूम में, बताइए क्या क्या है। और ये रही निन्नी, यहाँ पे हमें दिया गया है 2 चेयर, 1 टेबल, कॉर्नर में एक और चेयर, स्टडी टेबल, एक मिरर, और हमारा नीनू भैया सो गया है। तो हम यही सोच में पड़ गए हैं कि कैसे करें हम अपना बेड गरम। इसकी जान बचाने के लिए जिसम की गर्मी देने के अलावा और ये रहा सबका बाथरूम जो कि लगभग एक सा है। तो चलिए पूछते हैं सुहानी से कैसा महसूस कर रही है वो। और ये रही सुहानी मैडम। अंदर आके बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर इतनी ज्यादा ठंड थी कि हम सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब यहाँ इतने सुंदर घर में बहुत सुंदर है ये। नहीं बोलना चाहूँगी। मैं सुहानी नल्ली बैठी हूँ, मुझे काम चाहिए। ठंड का मौसम चट चट मारती है। ये रहे हमारे आर्यन चाचा जो दूसरे के बिस्तर में कब्जा मार के बैठे हैं। हो जाएगा नीनू स्वयं में करा। सबके बिस्तर में बांट के हो जाएगा। जाऊंगा। इसकी सोच कुछ ज्यादा ही उम्दा है। कमरा बंद कर। निन्नी बोलेगी कुछ, क्या बोल रही निन्नी? अपने रूम में बोलेगी निन्नी हमारे। अच्छा चाचा क्या कहना चाहेंगे आप? मजा आ रहा है बस मेरे को। शुरू में रास्ते में ही मैं बर्फ का पहाड़ देख के मजा ले रहा था। जब सब लोग सो रहे थे, हम लोग भी सो रहे थे, थोड़ा बेच के सो रहे थे, मैं मजा ले रहा था अकेले। हाँ ठीक सवाल बेटा। किसी को उठाया नहीं क्योंकि मैं सब किसी का नींद खराब नहीं करना चाहता। तो नहीं यार, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये था। होगा, मैं तो मजे से जा रहा था ना। ये रहे हमारे पतिदेव, 4 शब्द। खाली करके बहुत अच्छा सुकून। पेट सफा, हर रोग दफा। 2 दिन से हमारे पेट खड़े हुए थे। ट्रेन में हमें निकलते अभी मैंने जहाँ देखा तो वहाँ भी वो जो रहता है क्या बोलते हैं प्लस नहीं हाँ जेट स्प्रे नहीं है तो पापा वाला स्प्रे है। हाँ। ऐसे वाला ऐसे करके है ना। मुझे पड़ गई साबुन की जरूरत। हाथ दोनों। क्या पड़ी तुम्हें पता है? हाँ समझ गए, हैंड वॉश करना पड़ेगा। चालू कर दी भैया, इसी से कांपा था। अपने आप ऊपर का पूरा पैर हिलने लगा मेरा एकदम। ऐसे से कांपा था, ऐसे कांपा था। मैं लगा सुबह 12 डिग्री लगा, लेकिन देखा था 3 डिग्री तापमान। 3 डिग्री है। 3 डिग्री तापमान। अरे बाप रे। -3 दिखा रहा है भाई, अब भी 3 दिखा जल्दी कैसे कर रहे आप लोग? हेलो गाइस, ऊपर से नीचे होता था। हम आ गए हैं अपने होम स्टे में जिसका नाम है ड्रीम हिल्स। और सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग बैठे हुए हैं मतलब। निन्नी ज्यादा खुश है। बंद गर्म हो गया। पंख हिलाने से नजर आती है। 12:30 बंद कर दे। प्रयास कर रही है। हम लोग के कमरे का देख के बंद करना। गुंजन का फोन लगा है, लाओ गुंजन को लॉक में लाओ। देखो वो रही हूँ गरम हो गया। ऐसा नीचे भी गरम हो गया। लड़की धुंधली हो गई है। कल सुबह 6 बजे उठना है और बैसरा मिलने जाना है। 3-4 किलोमीटर है यहाँ से, पैदल जाना, पता लाना है। अब नहीं जाएंगे तो छूट जाएगा वो। कैसे? मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं उसको। चाहो सर्च मार लो, उसको नहीं जैसा मतलब नहीं है यहाँ आने, फालतू हो जाएगा। जो कर रिलायंस वाला मम्मी को आज करके बेसरम वाली जा रही है। बेसरम वाली जाना है, बेसरम वाली जाना है। बेसरम वाली जाना है। बोलो हम निन्नी ब्लॉगर। रायपुर नहीं, हम लोग कश्मीर आए हैं ना निन्नी ब्लॉगर के साथ। और पीछे में मम्मा, सुहानी, मम्मा, अक्षत और यहाँ पे आर्यन चाचा। बोलना आर्यन चाचा। और यहाँ पे पापा बैठे हैं और यहाँ पर पापा बैठे हैं। और नीनू सो गया है। और नीनू सो गया है। बुआ अपने कमरे में चले गई है। बुआ अपने कमरे में चल गई है। और दादा दादी सो गए। पर दादा दादी सो रहे। अब मैं क्या करी हूँ? और मैं जा रही हूँ। ऐसे दे दे। अब मैं भी छो जाऊंगी बोल। अब मैं भी छोऊंगी बोल। मैं नहीं सोती। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, मिलते हैं कल। तो गाइस आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके सायोनारा।